मैंने कहा आपसे क्वेश्चन में कि मान लेते हैं कि मेरे पास 10 बेस पेयर की कहानी है, 100 बेस पेयर की कहानी है, ठीक है। 100 बेस पेयर में मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास थाइमिन की जो संख्या है वो 20 है। कितनी है? 20 है। तो चलिए बताइए ग्वानिन कितना होगा, ग्वानिन कितना होगा। चलिए अब बेस रेशियो कंसेप्ट हम लगाते हैं दिमाग में। अगर मेरे पास थाइमिन 20 है तो थाइमिन का पेयरिंग देखो किससे होता है? ए से होता है। तो ए और टी जो है आपस में सेम रहेगा, यही तो पैराग्राफ कहते हैं ना, तो ये तो सेम रहेगा। तो टी और ए, अगर टी की मात्रा 20 है तो ए की मात्रा भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। टोटल बेस पर है कितना हमारे पास? तो 100 है। मतलब 80 मिला के कितना हो गया हमारे पास? 40 हो गया। तो 100 में अगर 40 80 ने ले लिया तो बताइए जीसी अगर देखा जाए तो जीसी कितना मात्रा में होगा? तो 60 के मात्रा में होगा। और दोनों सेम रहता है, मतलब हमसे जी पूछा है, तो 60 में अगर दोनों सेम है तो इसकी मात्रा कितनी देखी जाएगी? 30। और इसकी भी कितनी देखी जाएगी? 30 देखी जाएगी। यही सवाल अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में पूछ देगा तो आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में कर लीजिए। जैसे मैं एक और प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको दे देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एडेनिन का परसेंटेज अमाउंट जो है वो 15% है। कितना है? 15% है, 15% है। तो बताइए जरा आप मुझे कि साइटोसिन का परसेंटेज अमाउंट कितना होगा किसी भी डीएनए सैंपल में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एडेनिन 15% दिया है तो आप जानते हैं ए का टी से बॉन्डिंग होता है। तो अगर ये 15% है, कौन? ए, तो टी भी कितना हो जाएगा हमारा? 15% हो जाएगा। जिससे कि ए प्लस टी अकेले खुद कितने मात्रा में हो गए? 30% में। बिकॉज ये 15-15 कितना हो जाएगा? 30। तो मतलब जी सी की कहानी कितने में आएगी? तो 30 अगर अकेला ले गया, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो मतलब 70 की कहानी किसकी होगी? जी और सी की होगी। सवाल साइटोसिन पूछा है तो 70 में आधा आधा बटेगा तो 35% जी हो जाएगा, अब 35% सी हो जाएगा। मतलब साइटोसिन का मात्रा कितना हो जाएगा? तो 35% हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैराग्राफ जाएंगे जो कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चाहे किस भी तरह का न्यूमेरिकल